हेलो, दिस इज़ गौरव लाट, योर बिग बुल कोच। जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 27 जून 2025 के लिए, 27 जून 2025। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि बाज़ार तेज़ी के साथ ही बंद हुआ, भले ही हल्की फुल्की तेज़ी के साथ, पर तेज़ी के साथ बंद हुआ। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी लगभग 89 पॉइंट्स चढ़कर 25,638 पर बंद हुआ। दैट इज 89 पॉइंट्स अप, ऑलमोस्ट 89 पॉइंट्स अप, 25,638। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 237 पॉइंट्स बढ़कर 57,444 पर बंद हुआ। 57,444, well, 57,443.9 to be more precise, to be very precise, but ठीक है, थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन चलता है। सो आज क्या अंडरटोन था? आज अंडरटोन वैसे तो अच्छा ही था, बिकॉज कल की तेज़ी मोरलेस कैरी फॉरवर्ड थी। उसका सेंटिमेंट, बुलिश सेंटिमेंट तो था ही बाज़ार में। यूएस मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट के क्यूज़ भी सपोर्टिव थे। उसके अलावा कमोडिटीज़ में मंदी देखी जा रही है। गोल्ड भी खिसकते जा रहा है 3400 के लेवल्स पे अब से गिर के। कॉमिक्स गोल्ड अगर देखें तो 3200 के लेवल्स पे आ गया, वो भी इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा ही है। सो इवन दो क्यूज व सपोर्टिव, पर जो एकदम खुलते के साथ जो गर्मी देखी गई वो बाकी के मिनटों में देखी नहीं गई। उसके बाद बाजार थोड़ा ठंडा पड़ गया। उसके बाद निफ्टी रिवाइव तो हुआ, पर कोई जैसे लेवाली में कोई जोर नहीं आ रही थी। तो रिलायंस में तेज़ी देखी गई, थोड़ी एचडीएफसी बैंक में फिर वापस तेज़ी आई, आईसीआईसीआई बैंक में तेज़ी थी, अल्ट्राटेक में आज अच्छी तेज़ी थी। अगर मिड कैप मैंने मेगा कैप्स की बात करें तो, पर उसके अलावा कोई फॉलो बाइंग जेन्युइन दिख नहीं रहा था। कहीं ना कहीं हो सकता है जो स्मार्ट बायर्स हैं वो इंट्राडे डिप्स के लिए वेट कर रहे थे, आएगा तो लेंगे, नहीं तो ठीक है देख लेंगे, बाद में ले लेंगे, क्या है। वो वाली मेंटालिटी कहीं ना कहीं प्ले आउट हो रही थी, जैसा कि लग रहा था। उसके कारण भी एकदम बाजार रुक सा गया दोपहर आते आते। सो बाजार कंसोलिडेट करने लग गया और कंसोलिडेशन के साथ ही बंद हुआ, पर हाँ, तेज़ी के साथ बंद हुआ, नो डाउट। ऑप्शंस की अगर बात करें तो खुलते के साथ ऑप्शंस में बहुत गर्मी देखी गई थी, लेवाली देखी जा रही थी, ये एंटिसिपेशन में कि आज भी अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। पर जैसा जैसा बाजार ठंडा पड़ गया तो उसके बाद ऑप्शंस भी एकदम ठंडे पड़ गए। विक्स तो काफ़ी नीचे आ चुका है, इनफैक्ट 12.5 के नीचे जा जा चुका है इंडिया विक्स। और जैसा कि लग रहा है ये 11 11.5 के लेवल्स तक भी आ सकता है, जो ट्रेंड चल रहा है। बिकॉज आगे तेज़ी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, तेज़ी दिख रही है पर बहुत ज़बरदस्त तेज़ी भी नहीं दिख रही है। मार्केट बहुत दायरे के साथ ही बढ़ता है, एक सीमित दायरे में ही बढ़ता है, बहुत नाप तोल के ही बढ़ता है। तो उसके कारण कहीं ना कहीं कॉल बायर्स के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं रहता है। और रिस्क तो खैर है ही। तो अगर रिस्क को अगर प्राइस इन करना है, डाउनवर्ड रिस्क को प्राइस करना है, तो पुट ऑप्शंस को तो थोड़ा महंगा होना ही पड़ेगा, क्योंकि ग्लोबल रिस्क तो अभी बने ही रहते हैं। उस लिहाज से अगर आप देखा जाए तो ऑप्शन सस्ते ही रहेंगे आगे चल के। रुक रुक के बाजार बढ़ता है, आगे चल के लग रहा है बाजार एकदम रुक रुक के ही बढ़ेगा, रिस्क रिस्क के वक्त बढ़ेगा, क्योंकि सब एकदम नाप तोल के लिवाली करने वाले हैं। चाहे एफ आई आईज हो, चाहे म्यूचुअल फंड्स हो, चाहे एच एन आईज हो, रिटेल भी थोड़ा थोड़ा लेते रहेंगे। ऐसे तो रिटेल बेसिकली एक प्राइस टेकर है, प्राइस डिसाइडर नहीं है, बिकॉज रिटेल तो मार्जिनल बायर है ना। दे के नॉट डिसाइड द प्राइस। प्राइस तो जनरली एफ आई आईज, म्यूचुअल फंड्स या थोड़े बहुत एच एन आईज ही प्राइस इन्फ्लुएंसर्स बन सकते हैं। सो उसके अलावा मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स भी आज ठंडे ही थे। तो कहीं ना कहीं बाजार में आज सबड्यूड माहौल था। पर हमें नहीं लगता है कि ये अगला सप्ताह भी ऐसा ही रहेगा। अगला सप्ताह कुछ गर्मी और देखी जानी चाहिए। आज यूएस मार्केट 500 पॉइंट से ज़्यादा तेज़ी के साथ बंद हुआ। कल भी हमें फ्राइडे आई मीन मंडे के लिए भी हमें लग रहा है तेज़ी आनी चाहिए बाजार में। हालांकि गिफ्ट निफ्टी एकदम ठंडा पड़ा हुआ था, पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं जो स्पेक्यूलेटर्स हैं उनको भी ये डर लगा रहता है कि हम ले तो लेंगे, आज बढ़ा देंगे, सुबह कोई बाहर आएगा नहीं तो हम किसको पिलाएंगे। जिसको बोलते हैं कर्ब ट्रेडिंग वाली जो फैक्टर है, वो उसमें कोई इंटेंसिटी वाली देखी नहीं गई, बिकॉज हर कोई सेफ खेलना चाहता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में। यही था।
और चूंकि हाँ मिड कैप्स में भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा था, तो वो भी एक कहीं ना कहीं एक सबडूइंग फैक्टर और बढ़ जाता है। सो अभी ऐसे माहौल में जो वैल्यू पिकर्स है, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स के लिए भी अच्छा मार्केट रहता है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात की जाए तो हमारी नज़र में, इवन सोशल मीडिया में भी मैंने ट्रैक किया है, तापड़िया टूल्स करके एक कंपनी नज़र में आई। ऐसे कंपनी कोई, कईयों को लगेगा कोई नई कंपनी है, ये नई कंपनी नहीं है। ऐसे तो ये जानी मानी कंपनी है तापड़िया टूल्स। ये नोज प्लाइज, इंडस्ट्रियल टूल्स बनाने की अच्छी कंपनी है। ये महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है। मैं भी इससे परिचित हूँ बिकॉज ये मैंने इंडस्ट्रीज़ में देखा है। इनके छोटे टूल्स हैं जो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे ये काफ़ी अच्छे चलते हैं इंडस्ट्रीज़ में। सो उसके उसके कारण इसके पास एक अच्छा मार्केट है। सो तापरिया टूल्स, और जो कि बहुत फंडामेंटली देखा जाए तो बहुत अच्छे प्राइस पे मिल रहा है, 22 रुपये के आसपास में मिल रहा है। तो मुझे बहुत अच्छा समझ में आया। ये जस्ट एक व्यू है, कोई एक थॉरो रिकमेंडेशन नहीं है। आप कोई भी व्यूअर हो वो अपनी जांच खुद करे, वो अपनी डिसीजन खुद ले या एक फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले। हमारा काम है व्यूज़ बताना। आपको कोई अगर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कहीं दिखे तो आपके नज़र में लाना। सो वही हम काम कर रहे हैं। सो बाज़ार अभी तेज़ी का मोड जारी रहेगा। हम हमारे अनुमान से तो अभी बुलिश मार्केट एकदम है। बाकी ट्रम्प बाबू भी क्या करते हैं, ट्रम्प बाबू भी अभी थोड़ा उनका गुस्सा शांत हो रखा है, क्योंकि ईरान में इतनी बड़ी जीत मिली है तो उनका भी मन जो है वो गदगद हो रखा है। उनका जो ईगो है एकदम एकदम एक्सपैंड हो रखा है। और चूँकि उनको नेटो, अभी हाल ही में हुए नेटो समिट में उनको डैडी करके बुलाया गया है, उसके बाद से तो लग रहा है जैसे उनका जो ईगो मसाज है एकदम अपने चरम पर आ गया। आई मस्ट बी थिंकिंग आई गॉट माई ईगो मसाज। सो वो वाली मेंटालिटी है। तो ट्रम्प बाबू का मन भी अच्छा है तो बाजार का भी मन अच्छा हो जाता है। सो यही है आज आज का लेखा जोखा अगर देखा जाए तो। सो आज का व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू कमेंट ऑन आवर वीडियोस। एनी स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज और व्यू सीकिंग, we are always open for interaction. Thank you.